हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आफ्सपा के बारे में, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी हाल ही में एक न्यूज़ आया था जिसमें ये बोला गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है। गवर्नमेंट ने बोला है कि नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में, एक असम, एक नागालैंड, एक मणिपुर, जहाँ जहाँ आफ्सपा एक्ट लगा था, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लगा था, उन एरियाज की संख्या को कम किया जाएगा। कहने का मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल के रूप में समझिए। मान लीजिए नागालैंड में अभी तक 20 जगहों पे ये एक्ट लगा हुआ था। अब उन जगहों की संख्या क्या की जाएगी, कम की जाएगी। अब सिर्फ 17 जगह, 17 एरियाज में ये एक्ट लागू होंगे। ऐसे ही तीनों राज्यों में जो एरियाज हैं उनकी संख्या को कम किया गया है। आइए जानते हैं इस एक्ट के बारे में। जैसा कि अभी मैंने बताया कि कई सारे एरिया से ये एक्ट हट रहा है, लेकिन अभी भी कई सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पे ये एक्ट लागू है। अब जिस एरियाज में ये एक्ट अभी भी लागू हैं उस एरिया को बोला जाता है डिस्टर्ब्ड एरिया। अगर सिंपल मीनिंग जाने इस एक्ट का तो ये कहता है कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको पावर देता है कि जो भी डिस्टर्ब्ड एरिया है वहां पे पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करें, पीस मेंटेन करें। अब आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि डिस्टर्ब्ड एरिया होता क्या है। तो यह जो एक्ट है इसका सेक्शन 3 वो बताता है कि कोई भी एरिया जहां पे क्या हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, अलग अलग रिलीजन के बीच में, अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में, अलग अलग कास्ट के बीच में, उस कॉन्फ्लिक्ट के चलते हमेशा वहां पे क्या हो, वायलेंस होता रहे, तो ऐसे एरिया को डिस्टर्ब एरिया बोला गया है। अब कौन डिक्लेयर कर सकता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ या तो स्टेट का कोई गवर्नर हुआ। अगर कोई यूटीज है यानी यूनियन टेरिटरी है तो उसका एडमिनिस्ट्रेटर वह डिक्लेयर कर सकता है कि यह एरिया डिस्टर्ब्ड है और यह एरिया डिस्टर्ब नहीं है। अब बात करते हैं कि इस एक्ट के अंतर्गत हमारे आर्म्ड फोर्सेस को क्या क्या पावर मिला है। तो सबसे पहला पावर ये है कि अगर कोई भी ग्रुप या कोई भी व्यक्ति जो कि लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट काम कर रहा है, जो कि वायलेंस कर रहा है किसी भी डिस्टर्ब्ड एरिया में, तो सबसे पहले उसको वार्निंग देंगे। वार्निंग के बाद भी अगर वो नहीं मान रहा है, वो वायलेंस कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो इनके पास पूरा पावर है कि ये उस व्यक्ति पे या उस ग्रुप पे ये फायर कर सकते हैं। दूसरा पावर, ये किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं बिना वारंट के। इनको अरेस्ट वारंट की आवश्यकता नहीं है। अगर इनको लग रहा है कि ये आदमी वायलेंस कर सकता है या किसी न किसी तरह से इसका इन्वॉल्वमेंट है किसी वायलेंस में, तो ये उसको अरेस्ट कर सकते हैं। किसी भी गाड़ी को रोक के उसकी छानबीन कर सकते हैं। तो ये कुछ पावर हैं जो कि इस एक्ट के द्वारा हमारी आर्म्ड फोर्सेस को दी गई हैं। अब बात करते हैं ये एक्ट अभी कहाँ कहाँ लागू है। जम्मू एंड कश्मीर में ये एक्ट अभी भी लागू है, असम में है, नागालैंड है, मणिपुर में है और कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में, यानी अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में ये एक्ट अभी भी लागू है। हालांकि जो न्यूज़ आई है उसमें ये बोला गया है कि असम, नागालैंड और मणिपुर के कुछ एरिया में से ये एक्ट हटाया जाएगा, यानी अभी पूरे स्टेट में से नहीं हटाया जाएगा। कहीं कहीं जो कुछ चुनिंदा एरिया होगा वहां से एक्ट हट जाएगा। पंजाब में ये एक्ट पहले था, 1997 में हट गया वहां से। त्रिपुरा में भी ये एक्ट पहले था, 2015 में त्रिपुरा से हट गया। मेघालय में भी एक्ट था, 2018 में मेघालय से भी ये एक्ट हट गया। अब बात करते हैं इस एक्ट के सपोर्ट में दिए जाने वाले आर्गुमेंट की। सबसे पहला ये बोला जाता है कि ये काफ़ी ज़रूरी था इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने के लिए, यानी जो विद्रोह होता है उसको कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट क्या था, काफ़ी ज़रूरी था। दूसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेनेंस करने के लिए। अब मान लीजिए कहीं पे विद्रोह हो रहा है, कहीं पे वायलेंस हो रहा है किसी भी डिस्टर्ब एरिया का, तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर तो खराब होना ही होना है। तो उसको मेंटेन करने के लिए एक्ट काफ़ी जरूरी था। और बहुत सारे जो आर्म्ड पर्सनल हैं जिनकी लाइफ चली जाती थी, जिनकी मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि जब ये एक्ट नहीं था तो जो विद्रोही हैं वो डरते नहीं थे, उनके अंदर कोई खौफ नहीं था, वो इन लोग पे भी अटैक करते थे। इस एक्ट के आ जाने के बाद इन लोग को काफ़ी पावर मिल गई है जो कि काफ़ी सही है। सो ये तीनों जो हैं वो उस आर्गुमेंट है जो इसके फेवर में है। अब कई सारे आर्गुमेंट ऐसे हैं जो इसके अगेंस्ट हैं, इस एक्ट के अगेंस्ट हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट ये है कि लोग कहते हैं कि फेक इनकाउंटर होता है, यानी कई बार ऐसा होता है कि जो दोषी नहीं रहता है उस पर भी आर्म्ड फोर्स जो है वो फायर कर देते हैं। फिर दूसरा जो है वो बोलते हैं कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, यानी बहुत सारे कई बार ऐसा होता है जिसमें ह्यूमन राइट का वायलेशन हो जाता है। फिर फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन हो जाता है, जैसे जो प्रोटेस्टर है वो कहते हैं कि भैया हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम है, तो उसका सस्पेंशन हो जाता है। कई बार ये भी आरोप लगता है कि इस एक्ट के चलते इतना पावर हो जाता है आर्म फोर्सेस में कि वो इनसेंसिटिव हो जाते हैं। अब इस एक्ट को
रिव्यू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने नवंबर 2004 में एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी को हेड कर रहे थे जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी। इस कमेटी को जीवन रेड्डी कमेटी कहा जाता है। इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिए। सबसे पहला उन्होंने क्या कहा कि ये जो एक्ट है इसको हटा दिया जाए। दूसरी बात इन्होंने कहा यूएपीए जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, जो कि टेररिस्ट एक्टिविटी के साथ डील करता है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए और हर डिस्ट्रिक्ट में जहां जहां ये एक्ट लगा हुआ है वहां पे ग्राइवेंस सेल हो। यानी अगर आर्म्ड फोर्सेस से किसी को दिक्कत हो तो वो यहाँ पे कंप्लेन कर सकता है। फिर सेकंड एआरसी का जो 5वां रिपोर्ट है उसमें भी ये बोला गया था, रिकमेंड किया गया था कि इस एक्ट को हटा दिया जाए। हालांकि ये सिर्फ रिकमेंडेशंस थी, अभी तक ये एक्ट लागू ही है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।